सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम फिर से आ गए हैं हमारे एक प्रीवियस ईयर पेपर के साथ, जिसमें हम सीजीएल टीयर 2 का पैसेज करेंगे, जो कि हमारे टीयर 2 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीजीएल टीयर 2 जनवरी 2022 में आए हुए एक पैसेज को। पैसेज स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को ना कुछ हाईलाइट पॉइंट बता देता हूँ कि पैसेज को करने के लिए हम सबसे कीवर्ड्स क्या लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम पैसेज को करने के लिए हमें जो पैसेज हम पढ़ेंगे, पैसेज की स्टार्टिंग की 2 लाइन में ही, ठीक है, स्टार्टिंग की 2 लाइन में ही हमें उसका जिस थीम पे है, ठीक है, यानी कि जो हमारा पैसेज थीम होगा वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, कि पैसेज किस थीम पे है। ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपने पूरा पैसेज पढ़ लिया और आपको पैसेज ही नहीं पता है कि उसका थीम क्या है। ठीक है, और ये थीम कैसे पता चलेगा हमें, इसके लिए हमें सबसे पहले पढ़ने होंगे क्वेश्चंस को। ठीक है, अगर हमने क्वेश्चंस पढ़े हैं, ठीक है, तो हमें उसका काफी ज्यादा थीम पता चल जाएगा। ठीक है, और अगर हमें क्वेश्चन पढ़ने से नहीं पता चला है तो फिर हम ये स्टार्टिंग की 2 लाइन पढ़ेंगे, तो इससे हमें बिल्कुल पता चल जाएगा। ठीक है, सेकंड सेकंड मैंने क्या बताया कि हमें क्वेश्चंस पढ़ना इंपॉर्टेंट है। पहले क्वेश्चन पढ़ने से हमें ये पता चल जाएगा इसने हमसे पूछा क्या क्या है। ठीक है, क्वेश्चन पूछने से भी हमें पता चल जाता है कि जब हम पैसेज पढ़ते हैं कि हमारा इसका आंसर ये होगा। ठीक है, तो यानी कि सेकंड हमें बताना है क्वेश्चंस को। ठीक है, तो हमें यही 2 बातें याद रखनी है किसी भी पैसेज को पढ़ने से पहले। ठीक है, जो हमारी हेल्प करेगी। और आज हम इसी बेसिस पे हमारा एक पैसेज पढ़ेंगे और देखते हैं कि हमारी क्या इंप्रूवमेंट आती है। ठीक है, तो जैसे कि आप ये देख रहे होंगे पैसेज काफी बड़ा है, पर फिर भी सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपने क्वेश्चंस को। और क्वेश्चन को जब हम पढ़ेंगे ना तो थोड़ा सा उसके लिए कुछ अपने माइंड में एक शॉर्ट नोट बना लेंगे। ठीक है, यानी कि शॉर्ट नोट ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, इसके लिए आपको वहीं पे लिखना नहीं है, बस ये आपके माइंड में ही रहेगा कि हमसे पूछा क्या क्या गया है। ठीक है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, इन व्हाट वे डज नॉइज बिकम अ स्टेटस सिंबल। ठीक है, यानी कि स्टेटस सिंबल बता रहा है किसका, नॉइज का। कोई नहीं, ठीक है, स्टेटस सिंबल। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सर्वे कंडक्टेड बाय एम्स, यानी कि एम्स का एक सर्वे हुआ है, उसके अकॉर्डिंग बताना है नॉइज पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर है डज नॉट, तो ये भी देख लेंगे बाद में। ठीक है, नॉइज कैन बी डिफरेंशिएट फ्रॉम अ पोल्यूटेंट्स बिकॉज, यानी कि यहाँ पर नॉइज के जो पोल्यूटेंट्स है उनके बारे में बताना है। कोई नहीं, ठीक है, रिक्रिएशनल नॉइज इज क्रिएटेड ड्यूरिंग। ठीक है, रिक्रिएशनल का क्या मतलब होता है, मनोरंजन। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या बताना है कि जो मनोरंजन में नॉइज होती है उसके बारे में। कोई नहीं, ठीक है, इसमें बताना है फॉल्स स्टेटमेंट। यानी कि हमने अभी अपने सारे क्वेश्चंस पढ़ लिए हैं, अब हम आते हैं फटाफट से अपने पैसेज पे। ठीक है, पैसेज हमारा स्टार्ट होता है यहाँ से, तो पढ़ते हैं अपने पैसेज को। ठीक है, ऑल्दो पोल्यूशन इज लैंड, सी एयर हैज बीन वेल डॉक्यूमेंटेड। ठीक है, देखो जो पोल्यूशन लैंड है, सी है और एयर, इसके बारे में हमने काफी ज्यादा चर्चाएं सुनी है, काफी चीजें डॉक्यूमेंटेड है, तो इसके लिए हमें कोई वो करने की जरूरत नहीं है। द लेटेस्ट ऑफ लीस्ट रिकॉग्नाइजेशन वर्जन इज अ स्वेलिंग टाइड ऑफ नॉइस। ठीक है, देखो टाइड का मतलब होता है बढ़ना। जैसे आपने देखा होगा जो सी में टाइड्स आते हैं उनका मतलब होता है बढ़ना। तो यानी कि जो हमारा नॉइस है ना, ये इतनी तेजी से बढ़ता हुआ जा रही है चीजें। ठीक है, और इस पे किसी का ध्यान भी नहीं है, विच इज इंगल्फिंग अर्बन एज वेल एज रूरल, जो कि इंगल्फिंग का क्या मतलब होता है, प्रभावित कर रही है। ठीक है, टू इफेक्ट अर्बन एंड रूरल, यानी कि हमारे गांव के क्षेत्र को भी और शहर के क्षेत्र को भी बहुत ज्यादा प्रभावित कर रही है। ठीक है, दिस हैज लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस ऑन द इकोलॉजी, हेल्थ, प्रोडक्टिविटी ऑफ फास्ट डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया। यानी कि ये हमारा एक बहुत लंबा असर, यानी कि फ्यूचर में हमें इसका काफी असर देखने को मिलेगा। ठीक है, इकोलॉजी, हमारी हेल्थ, प्रोडक्टिविटी। ठीक है, कहाँ पे, हमारी कंट्री क्योंकि फास्ट ग्रो कर रही है अभी। ठीक है, तो हमारी कंट्री जैसे इंडिया में इसका इफेक्ट होगा वो काफी ज्यादा मिलेगा। अगला, अनलाइक अदर पोल्यूटेंट्स नॉइज लैक विजिबिलिटी, जैसे कि बाकी सारे पोल्यूशन दिख जाते हैं हमें, जैसे हवा में कोई पोल्यूशन होगा तो दिखेगा, मिट्टी में होगा तो भी दिखेगा, पर जो नॉइस है उसकी जो विजिबिलिटी है वो बहुत कम है। सेल्डम registering the consciousness, expert as trifling, irritating, to be dismissed। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि ये जो है, ये हमारी कॉन्शियसनेस यानी कि जो हमारा चेतन मन है उससे तो बिल्कुल भी नहीं देखा जा सकता।
ठीक है। इसको कैसे महसूस किया जाता है? ट्रिफलिंग। ठीक है, ट्रिफलिंग का मतलब होता है मामूली, बहुत कम। ठीक है, इरिटेट टू बी डिसमिस्ड, यानी कि हमें क्या होता है, इरिटेशन होती है, पर फिर वो क्या हो जाता है, वो ठीक हो जाती है। ठीक है, देयरफॉर लेस लाइकली टू बी परसीव्ड एज अ थ्रेट, तो और हमें ये भी नहीं लगता कि ये कोई थ्रेट है। ठीक है, अवेलेबल डाटा इंडिकेट दैट नॉइज डज पोज अ थ्रेट टू हेल्थ, यानी कि जो डाटा है, जो हमारे पास डाटा अवेलेबल है, उसके थ्रू ये पता चलता है कि जो नॉइज है वो थ्रेट है हेल्थ के लिए, एंड इज नोन टू हैव caused a number of complications, और हमारे काफी ज्यादा संख्या में कॉम्प्लिकेशंस होती है। डिक्लाइनिंग प्रोडक्टिविटी among workers in certain industries has been directly correlated with noise levels। ठीक है, जो हमारी इंडस्ट्रीज में वर्कर्स काम करते हैं वो इस प्रॉब्लम के साथ हमेशा डील करते हैं। ठीक है, पर्टिकुलरली दोज अंडर कॉन्स्टेंट एक्सपोजर टू द मिनेश। ठीक है, मिनेश का मतलब होता है खतरे, यानी कि हमारा जो जो लगातार एक ही पोल्यूशन, मतलब हमारे एक ही नॉइस पोल्यूशन में रहते हैं, ठीक है, उनके लिए ये बहुत ज्यादा खतरा है। ठीक है, द फर्स्ट एवर सर्वे टू इम्पैक्ट ऑफ नॉइस ऑन हेल्थ कंडक्टेड बाय ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट, यानी कि एम्स के द्वारा, ये हमारा क्वेश्चन भी था। ठीक है, ठीक है, ऑल इंडिया मेडिकल साइंस हैज स्टेबलाइज्ड दैट नॉइस हैज नॉट इम्पेयर द फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग ऑफ द ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स। इसका मतलब है कि जो हमारी ये नॉइज है, ये क्या करती है, ये हमारे फिजिकली बॉडी पे तो इफेक्ट डालती है, साथ में हमारे जो साइकोलॉजिकल फंक्शन है, साइकोलॉजिकल फंक्शन यानी कि हमारे माइंड पे भी बहुत ज्यादा इफेक्ट डालती है। ठीक है, ऑल्सो क्यूज नोजिया, वोमिटिंग, पेन, हाइपरटेंशन एंड लॉट ऑफ अदर कॉम्प्लिकेशंस, यानी कि हमें उल्टी होना, ठीक है, चक्कर आना, सर दर्द होना, हमें हाइपरटेंशन मतलब, ठीक है, ठीक है, ये सब कुछ क्या होता है, कॉम्प्लिकेशंस होता है, और हमारी कार्डियोवास्कुलर कंप्लेंट्स भी इसके इसमें आती है। ए स्टडी बाय पोस्ट ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बेसिक मेडिकल साइंस इन चेन्नई। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्या था, कंफर्म सच कंक्लूजन्स, ये क्या करता है, ये इसको जितने भी एम्स ने बताए हैं उनको क्या करता है, कंफर्म करता है। इन 50% ऑफ इंडस्ट्रीज it was found that workmen exposed to higher ठीक है, intensities of noise in occupational capacities। ठीक है, इसका मतलब है, यानी कि जो हमारे वर्कर्स हैं वो क्या करते हैं, 50% जो वर्कर्स हैं वो हाई इंटेंसिटी में भी, हाई इंटेंसिटी में वर्क करते हैं अपना। ठीक है, वर ऑफन इरिटेटेड, ठीक है, एंड impatient and more likely to resort to agitation and disrupt production। देखिए, यानी कि 50% हमारे जो मजदूर हैं इंडस्ट्री में काम करते हैं, वो कैसा रहता है, वो काफी चिड़े हुए रहते हैं, इरिटेटेड रहते हैं, बहुत ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं। ठीक है, और उनकी इसी वजह से उनका जो प्रोडक्शन है वो भी क्या होता है, कम होता है। दिस वॉज ट्रू ऑफ यूनिट्स इन हैविंग इंडस्ट्रियल पॉकेट्स ऑल अराउंड द 4 मेट्रोपॉलिटन सिटी, और ये सब जो डाटा लिया गया है ये 4 मेट्रोपॉलिटन सिटी के हैवी इंडस्ट्री एरिया से लिया गया है। ठीक है, रिक्रिएशनल का मतलब होता है मनोरंजन। ठीक है, मनोरंजन, रिक्रिएशनल नॉइस अनदर अगली फैक्ट्स, यानी कि जो मनोरंजन के लिए नॉइस है वो क्या है, उसके लिए भी काफी बेकार हिसाब है इनका, कि इज बिकमिंग मोर वाइड स्प्रेड इन सिटीज एंड टाउन्स, यानी कि ये बहुत ज्यादा स्प्रेड हो रहे हैं। ठीक है, कैसे, लाउड स्पीकर्स आर टर्न्ड एट फुल वॉल्यूम ड्यूरिंग मैरिजेज, यानी कि शादियों में बहुत तेज साउंड बजेगा। फेस्टिवल, जागरण, म्यूजिकल प्रोग्राम पर्टिकुलरली, ठीक है, एट नाइट, यानी कि शादी में, फेस्टिवल हो, कोई जागरण हो, म्यूजिक प्रोग्राम होगा, और खासकर रात में। ठीक है, विदाउट द लीस्ट कंसिडरेशन ऑफ अदर्स, यानी कि बिना किसी का दूसरों का ख्याल किए। इवन एट 50 डेसिबल साउंड कैन अवेक अ पर्सन फ्रॉम अ डीप स्लम्बर, यानी कि जो 50 डेसिबल की साउंड होती है ना, वो क्या करती है, एक आदमी को उठाने के लिए काफी है डीप स्लीप से। एज एक्सपेरिमेंट्स हैव शोन, ठीक है, जैसे कि एक्सपेरिमेंट से पता लगा है कि लाउड स्पीकर्स with output from 60 Hz to 80 decibels cause the pupil of a slumbering person to dilate, यानी कि यहाँ पर बताया कि जो 60 से 80 हर्ट्ज डेसिबल की साउंड है वो सोते हुए आदमी की जो आंख होती है ना,
आँख के अंदर क्या होता है, कॉर्निया होता है, कॉर्निया के अंदर क्या होता है, पीपल होता है। जो पीपल होती है ये एक्सटेंड होती रहती है, ठीक है, और एक्सटेंड भी होती है और सिकुड़ती भी रहती है, ठीक है। तो जैसे ही 60 से 80 हर्ट्ज डेसिबल की सुनती है साउंड, तो ये क्या करती है, ये एक्सटेंड हो जाती है, ठीक है, विद इंक्रीजिंग इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। और जैसे ही इंक्रीज होगी वो, तो ऐसे ही क्या होगा, ऑक्सीजन इनटेक बढ़ जाएगा, रिजल्टिंग इन पल्पिटेशन। पल्पिटेशन का मतलब क्या होता है कि जी मिचलाना, घबराहट होना, ठीक है, और पल्पिटेशन स्टार्ट हो जाती है। द इफेक्ट इज मोर प्रोनाउंस इन नैरो लेंस। और ये हमारे देखने की जो वो होती है ना, हम जैसे क्लियरली देख पाते हैं, तो ये क्या होता है, ये उस पे इफेक्ट डालता है। टीवी सेट्स आर प्लेड एट फुल वॉल्यूम एट प्राइम टाइम। जो टीवी सेट्स हैं वो सब पूरी वॉल्यूम पे चलाए जाते हैं, ठीक है, इनवेरिएबली डिस्टर्बिंग नेबर्स, जबकि वो दूसरों को डिस्टर्ब भी करते हैं, अपने आस पड़ोस वालों को। नॉइज मेक सीम्स टू हैव बिकम द लेटेस्ट स्टेटस सिंबल, ठीक है, ज्यादा जो सिम वो है, ज्यादा आवाज होगी तो हमारा ज्यादा रुतबा होगा, ठीक है, ये सिंबल हो गया है आज। बी इट एन इलेक्शन कैंपेन और स्लोगन, शाउटिंग और एडवर्टाइजिंग ओनरशिप ऑफ टीवी सेट्स। क्या हो गया है, बहुत तेजी से चिल्लाएंगे, कैंपेन करेंगे इलेक्शंस की, ठीक है, यही सब हमारे एडवर्टाइजिंग का हो गया है जो टीवी पे चलते हैं, ठीक है। तो गाइज अभी आपने ये पूरा पढ़ा, तो अभी क्या करते हैं, इसके क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन था, इन व्हाट वे डज नॉइज बिकम अ स्टेटस सिंबल, ठीक है। अब देखिए हमने यहीं पर पढ़ा है कि स्टेटस सिंबल क्या है, कि टीवी सेट्स आर प्लेड एट फुल वॉल्यूम एट प्राइम टाइम, ठीक है, तो यानी कि एक्सपोजरिंग वर्कमैन हाई इंटेंसिटी साउंड, नो, ठीक है, शोइंग ऑफ द लाउड वॉल्यूम ऑफ द ऑन्स टीवी, बिल्कुल, ठीक है, यानी कि और नेबर्स क्या होते हैं, परेशान होते हैं, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। इस सर्वे कंडक्टेड बाय एम्स डज नॉट क्लोज, देखो डज नॉट लिखा हुआ है यहाँ पर, बहुत ध्यान से करने वाली बात है, क्या डज नोट, ठीक है, यानी कि इनमें से हार्ट रिलेटेड बिल्कुल होता है, हाइपरटेंशन बिल्कुल होता है, नोजिया और वोमिटिंग बिल्कुल होता है, यानी कि हमारा आई इन्फेक्शन नहीं होता, तो यानी कि हो जाएगा हमारा आंसर बी। सी, नॉइज कैन बी डिफरेंशिएट फ्रॉम अ पोल्यूटेंट्स बिकॉज, ठीक है, नॉइज कैन बी डिफरेंशिएट फ्रॉम द, ठीक है, नॉइज क्या हो सकता है और बाकी पोल्यूटेंट से कैसे अलग हो सकता है, ठीक है, इट डज नॉट इम्पैक्ट द प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर्स, नहीं, इसका इससे का कोई संबंध नहीं है, ठीक है, इट इज रिगार्डेड एज स्मॉल इरिटेंट विच मे बी इजिली, बिल्कुल, हमने यहाँ पर पढ़ा था कि क्या हो जाता है, वो बहुत ज्यादा इरिटेट से हो जाते हैं, चिड़चिड़ापन पैदा हो जाता है, ठीक है, इट इज नॉट डिटरमेंटल टू अवर हेल्थ इन एनी वे, नहीं, जैसे मतलब ये हो ही गया है फिर तो आगे क्या ही पढ़ना। रिक्रिएशनल नॉइसेस क्रिएटेड ड्यूरिंग, देखिए कहाँ पे होता है, वेडिंग और फेस्टिवल में, ठीक है, यानी कि सबसे ज्यादा मनोरंजन वाला म्यूजिक वहीं पर यूज होता है, ठीक है, हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। लाउड स्पीकर विद लो डेसिबल साउंड कैन क्यूज पल्पिटेशन, ठीक है, देखो लाउड स्पीकर विद लो डेसिबल साउंड कैन क्यूज पल्पिटेशन। पल्पिटेशन कब होता है, जब हम बहुत हाई इंटेंसिटी, अभी पढ़ा था 60 डीबी से 80 डीबी तक हमने अभी पढ़ा था, और ये क्या है, ये काफी तेज इंटेंसिटी की है, ठीक है, तो हमारा फॉल्स बताना है हमें, तो यही वाला हो जाएगा हमारा फॉल्स, ठीक है। सेवरल स्टडीज हैव कंडक्टेड ऑन एयर वाटर एंड लैंड पोल्यूशन, बिल्कुल, ठीक है, देयर इज डायरेक्टली कोरिलेशन बिटवीन प्रोडक्टिविटी वर्क एंड नॉइज, बिल्कुल, देखो नॉइज अगर ज्यादा होगा तो वर्क उनके माइंड पे इफेक्ट पड़ेगा और वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नॉइज पोल्यूशन इज नॉट विजिबल, बिल्कुल सही, आंखों से नहीं दिखता है, तो हमारा गलत क्या हो जाएगा, फर्स्ट आंसर हो जाएगा ए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आपके सब्सक्राइब से हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, सो प्लीज़ दोस्तों लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलेंगे अगली वीडियो में।